नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमएन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है। सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद अपनाकर बस चुनावों में सीटें अपने नाम कर लेना चाहती हैं। ऐसे में किसी पार्टी के पुराने नामों का चुनाव से ठीक पहले पार्टी से किनारा कर लेना उस पार्टी के लिए एक बड़ा संकट साबित हो सकती है। इसी संकट का सामना कर रही है बीजेपी। जी हाँ, 2 दिनों में अब तक कई मंत्री और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नाम है जिनका दामन छोड़कर जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा नुकसान साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से इस तरह रूठ जाना, पार्टी के खिलाफ हो जाना, क्या इस राजनीतिक घटनाक्रम से बीजेपी का नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना कुशीनगर से चुनाव लड़ते हैं, जो बिहार के बॉर्डर पर है। वहीं बेटे के लिए उन्नाव सेंट्रल से टिकट मांग रहे, जो सेंट्रल यूपी में आता है। इतना ही नहीं, उनके बेटे बदायूं से बीजेपी की तरफ से सांसद हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ओहदे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में है। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव लगभग 70 सीटों पर है। बात 2017 की करें तो बीजेपी की तरफ से 15 सीटें मांगी थी, जिसमें 12 सीटों पर स्वामी समर्थकों ने जीत तय की थी, लेकिन हारने वाली 3 सीटों में उनका बेटा शामिल था। इस बार भी बेटे को टिकट दिलाने के लिए शायद सहमति नहीं बन पा रही थी। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, ताकि दबाव की राजनीति की जा सके। खबरों के मुताबिक बेटे के टिकट को लेकर ही बीजेपी से उनकी बात इस बार नहीं बन रही थी। हालांकि इस पर दोनों पक्षों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इलाके की बात करें तो प्रयागराज, रायबरेली, कुशीनगर समेत पूर्वांचल में इनका प्रभाव काफी अच्छा है, जिसका एहसास बीजेपी को हो गया है, क्योंकि पिछले चुनावों की बात करें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे स्वर्णों के साथ साथ नॉन डोमिनेंट ओबीसी बहुत बड़ा कारण रहे हैं। अब ओबीसी फैक्टर को एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाने लगा है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट 35% है, जिसमें डोमिनेंट यादव ओबीसी 10% के आसपास है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 29% वोट शेयर मिला था। कुर्मी और कोयरी के साथ नॉन डोमिनेंट ओबीसी ने भी भारी संख्या में बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का रूठ जाना, साथ में उनके समर्थकों के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है।